बताओ मेरे छोटे भाई ने कितना बढ़िया घर बनाया। तू कौन है बे भिखारी? कहाँ यहाँ अंदर घुसा चला रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बैग पे लात मारने की? ओह शिट, ये कबाड़ी मेरा जेठ यहाँ पे कहाँ से आ गया? इससे पहले ये मुझे देखे मैं अंदर भाग जाती हूँ। अबे ओए, साले दो गाड़ी का आदमी, ये तेरे भाई का घर है? हाँ हाँ मेरे भाई का घर है। आंसू राजपूत मेरा छोटा भाई है। अबे ओए, दो कौड़ी के आदमी सठिया उठिया गया है क्या? हैं? साले भांग की गोली वोली खा के आया है? अबे ये साले, ये मेरे यहाँ के बॉस, वो तेरे छोटे भाई हैं। अबे साले खुद का हुलिया देख और मेरे बॉस को देख, उनके पास इतना बड़ा घर है और तू साले दो कौड़ी के आदमी रोड पे सोने वाला है? ये तेरे छोटे भाई का घर है? चल हट, मुझे अंदर जाने दे। अबे ओए, दो कौड़ी का आदमी, अपनी औकात में रहना समझा? और वैसे भी क्या बोला, यहाँ का बॉस साले तेरा छोटा भाई है। साले मार मार के ना भूत बना दूंगा तेरा भी यहीं पे। बे आंसू मेरा छोटा भाई है, वो शहर आके ना इतना बड़ा आदमी बन गया है। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना? मैं तुझे दिखाता हूँ, ये देख। हाँ पढ़ लूंगा। एड्रेस तो यहीं का लिखा हुआ है। अच्छा भाई साहब, आप एक काम करिए, आप 2 मिनट यहीं रुकिए, मैं अंदर देख के आता हूँ मेम साहब हैं कि नहीं, और साहब होंगे तो मैं बताऊंगा आपको। हाँ ठीक है, जल्दी जा। हाँ। वैसे भी मुझे इंतजार करना पड़ता है। अरे हाँ जा रहा हूँ, लेकिन तब तक घर के अंदर मत आना, समझा? ठीक है जा। एक बार मेरे छोटे भाई को आ जाने दो, फिर सिक्योरिटी गार्ड को ना मैं सबक सिखवाऊंगा। पैर से मार के मेरा बैग का डंडी भी तोड़ दिया इसने। अबे ओए भिखारी, तू ना साले गलत पते पे आ गया है। तूने मेरे को बोला कि तू आशु सिंह राजपूत का भाई है, और ये आशु सिंह राजपूत का घर नहीं है, समझा तू? अबे तू ही तो कह रहा था ना कि सही एड्रेस है। अबे मैंने ऐसा कब बोला? मैंने ये बोला कि हो सकता है एक बार ऐसा हो, लेकिन जब अंदर जाके मैंने मैडम को बताया तो मुझे पता चला ये तू किसी और क्या, तेरे को जाना था अंशु सिंह क्या, तू चला आया आशु सिंह क्या, समझा? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सही एड्रेस है। अभी अबे तो सुन, सही। मेरे से ज्यादा दिमाग मत खराब करना, तू समझा? अबे वो 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड कैसे बात कर रहा है मेरे तू से? साले 2 कौड़ी का बोल किसको रहा है बे? हाँ किसको बोल रहा है 2 कौड़ी का? साले इतना बदतमीजी से मेरे से क्यों बात कर रहा है तू? अबे तेरी जितनी औकात है ना, तेरे से वैसी ही बात कर रहा हूँ। वैसे मार के ना साले तेरे यहीं मुंह निकाल लूंगा, समझा तू? मेरे छोटे भाई को पता चलेगा ना तेरा छोटा भाई बात कर। हाँ जा बता, नौकरी निकाल, तेरी खटिया भी खड़ी कर देगा। चल जा बता, कर छोटे भाई आया बड़ा साले 2 कौड़ी का आदमी आके मेरे से बहस कर साले। क्यों चला गया वो? जी मैम साहब चला गया, लेकिन मैडम एक बात बताइए, वो आदमी था कौन और आप उसको ऐसे क्यों भगवा दिए यहाँ से? वो आशु का बड़ा भाई था। अरे क्या बात करें मैडम, अगर वो आशु साहब के बड़े भाई थे तो आपने उनको भगा क्यों दिया? उससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। अभी खामखा अंदर आ जाता ना, पूरा दिमाग खराब कर देता। चलो अच्छा हुआ कि वो चला गया। जी मैम साहब, लेकिन हम मेरे को तो आशु साहब कुछ नहीं बोलेंगे ना कि उनका बड़ा भाई आया था और मैंने ऐसे उनको बेइज्जत करके भगा दिया वहाँ से? नहीं नहीं, उसकी टेंशन मत लो। और एक बात बताओ, आशु को बताएगा कौन? मैं तो बताऊंगी नहीं, और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है नहीं कि तुम बता दो। क्यों? जी मैम साहब। और एक बात बताओ, तुमने उसको यही बोला है ना कि ये अंशु सिंह का घर है, आशु सिंह का नहीं? जी 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 मैडम, मैंने यही बोला था। चलो ठीक है, साले बेवकूफ आदमी ने पूरा दिमाग खराब कर दिया। मैं जा रही हूँ, तुम ड्यूटी करो अपनी। जी मैडम। बताओ, वो तो आशु साहब के बड़े भाई थे और मैडम मेरे से झूठ बोल दी कि वो बोल दो उनको भगा दो। खैर मुझे क्या करना, मैं तो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से कर रहा हूँ। भाई कहीं घर है कि पता नहीं किसके एड्रेस में आ गया। अरे छोटे भैया नमस्ते। खुश रहो। कहाँ तू इधर चला गया था? अरे मैं थोड़ा काम से गया था भैया, वो घर का सामान लाना था तो ऑर्डर कराया हूँ, अभी ग्रोसरी वाला पहुँचा देगा। लेकिन आप यहाँ अचानक, मैं कुछ समझा नहीं, आपको तो कॉल। अरे छोटे क्या है ना कि वो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, सरप्राइज। सरप्राइज। मैं सरप्राइज देना चाहता था तुमको, लेकिन मैं यहाँ गया तो सिक्योरिटी गार्ड बोल रहा है कि ये तो तुम्हारा घर है नहीं, किसी अंशु सिंह का घर बता रहा है। सिक्योरिटी गार्ड? वो जो मेरे घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठा है? हाँ, और आंसू मुझे ना लात वात से भी मारा, और देखो ना मेरा बैग भी तोड़ दिया उसने। उसकी इतनी औकात, और ये आपने हुलिया क्या बना रखा है? मतलब कि भैया आप मेरी बेइज्जती कराते फिर रहे हैं। देखिए शर्ट कैसा पहना है आपने। छोटे तू जानता ही है ना कि मैं ऐसे साधारण रहना मुझे पसंद है। सुन ये सब छोड़, तू आ घर पे लेके चल मुझे। इधर कहाँ घर चल रहे हैं? घर इधर है मेरा भैया, ये सामने घर है मेरा। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड तो मुझे बार बार कह रहा, धक्का मार के कह रहा है हट बे, तेरे भाई का घर नहीं है, तू गलत एड्रेस पे आया है। सिक्योरिटी गार्ड की इतनी औकात जो मेरे भैया से बदतमीजी की। आपने उससे कुछ बताया था कि मुझे ये एड्रेस मिला है और ये मेरे भाई का घर है? हाँ छोटे, मैंने बोला कि ये आंसू सिंह राजपूत का ही घर है ना, तो पहले तो बोला हाँ मैं
पता करके आता हूँ। अंदर गया, पता नहीं क्या बात करके आया। अब बाहर आया, मुझे लात भी मारा, छोटी दा चोट भी लग गई, और देखना मेरा बैग वैग भी तोड़ दिया मैं उसने। कुछ समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। चलो उस सिक्योरिटी गार्ड का तो मैं देख लूंगा। और बताइए, गांव में सब बढ़िया बढ़िया है? अरे छोटे वो जो तू मुझे एंड्रॉइड फोन नहीं दिया था, हाँ हाँ। और गांव में तुझे पढ़ाने के लिए मैं जो कर्जा ले रखा था, फिर अभी इतना ही गेहूं बचा है, कुछ दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। मैं अबे ओए हट! अरे भैया जी नमस्ते। अबे नमस्ते के बच्चे, एक बात बता, पूरा 1 साल हो गया है तूने मुझे पैसे नहीं दिए। अबे पैसे कब देगा? अबे मांगते मांगते हैं मेरी जबान ना घिस गई है। भैया जी आप तो जानते हैं कि मैं कहीं काम धंधा नहीं करता हूँ, जो भी एक गैया भैंसी का पालन करके दूध बेच के भैया थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। अबे ओए, जो थोड़ा बहुत कमा लेता ना, उसी में से अगर हमको 1000-2000 रुपए करके देता ना, तो साले तेरा कर्जा उतर जाता। एक तो तुम साले गरीबों की ना सबसे बड़ी दिक्कत यही है, पहले कर्जा ले लोगे, उसके बाद कर्जा जब मांगने की बारी आती ना, तो साला हमको ऐसा फील होता है ना कि हम साला कर्जा तुमसे मांग रहे हैं। भैया 5000 तो दिया है, कुछ दिन और रुक जाइए, थोड़े थोड़े करके। साले वो 5000 से जानते हो कितना हो गया है? 15000 रुपए हो गया है। और 15000 रुपए ना तूने मुझे 1 साल से वापस नहीं किए हैं। अबे एक बात बता, जब तुम लोगों की औकात नहीं होती है अपने भाई को पढ़ाने लिखाने की, तो साले पढ़ाते लिखाते क्यों हो? भैया क्या है ना कि मेरा जो छोटा वाला भाई है ना, वो शहर जाके बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वो जैसे ही घर पे आएगा ना, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। अब भैया अगर वो नहीं आया ना, तो 1-2 दिन में मैं ही जाता हूँ उसके यहाँ। अच्छा, और तू वहाँ जाएगा? अबे ओए, आजकल ना किसी का भाई किसी का नहीं होता है। वैसे भी ना तेरा भाई ना बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा, अब तुझे थोड़ी पूछेगा। तू साले ना यहीं गैया भैंसी जो है ना, जिंदगी भर अपनी यहीं बिता देना तू। नहीं भैया, मेरा छोटा भाई ऐसा नहीं है। मेरा छोटा भाई को मैंने पढ़ाने के लिए इतना सारा कर्जा लिया, वो तो मेरी बात को समझेगा ना भैया। अच्छा भैया फोन दे। भैया साले तेरे पास 15-20 हजार रुपए के लिए फोन है, मेरे पैसा देने के लिए फोन नहीं है। अब बता, तेरा फोन लेके जाऊँ और बेच दूँ? नहीं भैया ऐसा मत करिए, मेरा छोटा भाई ने दिलवाया है भैया। अबे छोटे वाले भाई से बोल के ये भी बोल देता ना कि हमने कर्जा ले रखा है तेरे पढ़ाई के लिए। वो साले यहाँ कर्जा चुका नहीं पा रहा है और तेरे को फोन दिला रहा है। फोन दे दीजिए ना, मैं आपका सारा कर्जा चुका दूंगा। पकड़ फोन। अगर 2 दिन के अंदर मेरे पैसे नहीं मिले तो बेटा याद रखना, जितनी तेरे गैया और भैंसी बंधी हुई है ना, सबको खोल के लेके जाऊंगा, साले रोड पे जाके बेच दूंगा। भैया ऐसा मत करिएगा, मैं आपका कर्जा चुका दूंगा भैया। कुछ दिन का मुझे टाइम दे दीजिए। मैं टाइम दे रहा हूँ तुझे, मेरे को ना 2 दिन से तीसरा दिन नहीं लगना चाहिए, वरना तेरा ये जो घर भी है ना, ये भी छीन लूंगा तुझसे। ठीक है भैया। पूरे 15,000 रुपए हैं, 15,000 रुपए यहाँ ना भेजे में याद करके रखना। ठीक है भैया। चल। बताओ, ये भैया रोज रोज आके मुझे धमकी दे के जाते हैं। मेरे पास पैसे ही नहीं बचे कि भैया बताइए, एक काम करता हूँ, छोटे भाई के वहाँ जाता हूँ, फिर देखता हूँ कुछ पैसे दे दे तो इनका कर्जा भी मैं चुका दूँ। जो मैंने आपको फ़ोन दिया था वो एंड्रॉयड उस कर्जे वाले ने ले लिया। आपको मेरे पास आना चाहिए था, मुझसे बताना चाहिए था, उसका कर्जा मैं भरता। जब आपको सब कुछ पता है कि मेरे पास इतना सारा पैसा हो गया है, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो आपको मेरे पास आना चाहिए। और उस सिक्योरिटी गार्ड की इतनी औकात, उस सिक्योरिटी गार्ड को ना उसकी औकात तो मैं दिखाता हूँ। आप चलिए मेरे साथ। छोटे भाई मैं उसी के लिए तो आया था, और गांव में इतना सारा कर्जा हो रखा है, वो बार बार आके परेशान करता था, मेरा फ़ोन भी ले लिया। तो बताओ मैं क्या करता। आप अब बिल्कुल परेशान नहीं है, आप छोटे भाई के पास आ गए ना, आपका सारा कर्जा भी माफ़ करा दूंगा, वो फ़ोन भी दिलवा दूंगा, और जो गांव की गिरवी ज़मीन पड़ी है ना, सब दिला दूंगा। पहले सिक्योरिटी गार्ड से मिलता हूँ, आओ मेरे साथ चलिए आप। हाँ छोटे, घर तो काफ़ी बढ़िया बनवा रखा है। परेशान न होइए, मैं गाँव का सारा कर्जा चुका दूंगा। हाँ छोटे, तुझ पे मुझे पूरा भरोसा है। जैसा सोचा था अमीर बनने का, तू वैसा बन गया है। क्यों पेपर टीचर, तुम घर के अंदर कैसे घुसे? आशु, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? प्रियांशी, तुम्हें तमीज नहीं है, बड़ों से कैसे बात करी जाती है? वो बड़े भैया है मेरे। बड़े भाई है तो क्या करूँ, अचार डालूं? एक बात बताओ, आज तुम जो भी हो ना, अपने दम पे हो। इतना बड़ा मकान है, गाड़ी, सब तुम्हारी वजह से। इस पर टीचर ने किया ही क्या है तुम्हारे लिए? चुप हो जाओ। और तुम क्या बोल रही हो कि भैया ने मेरे लिए किया क्या है? तो सुनो। तुम्हारे आएंगे, काहे परेशान हो रहे हो? अरे अभी मैं खुद ही खेत में बैठा हुआ हूँ, मजदूर लगे हुए हैं, काम सारे चल रहे हैं। भैया जी नमस्ते। अभी बाद में बात करता हूँ। हाँ नमस्ते नमस्ते, क्या हाल? बढ़िया भैया, अपना बताइए आप। अरे हम तो ठीक है, तू बता यहाँ क्या कर रहा है? दरअसल बात ऐसी है ना कि मेरे छोटे भाई को ना शहर भेजना है पढ़ाई के लिए। किसको? हाँ भैया जी, जानते भैया जी, हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। मैंने सोचा अपने छोटे भाई को यही पढ़ा के बड़ा अफसर बना देते हैं, बहुत अमीर हो जाएगा। हाँ भैया, मैं ना पढ़ने में बहुत तेज हूँ, पता है। माना कि सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ, लेकिन स्कूल में ना फर्स्ट आता हूँ, फर्स्ट। मेरा पढ़ाई में बहुत मन लगता है।
मेरे भैया की थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मैं शहर जाके जब पढ़ा लिख के कुछ बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मैं आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। हाँ भैया जी सही कह रहे हैं। अबे चुप तक साले, तुम लोग एक काम करना, अपने भाई को भी यहीं खेत में काम लगवा, दिन का 300-400 रुपये मैं दे दूंगा। अबे ओए, शहर जाके ना तुम जैसे लोग नहीं पढ़ते, शहर जाके ना हमारे भैया लोग, हमारे बेटे लोग, हमारे भाई लोग पढ़ते हैं। तुम जैसे लोगों की ना औकात में अच्छी तरीके जानता हूँ। साले अभी मैं पैसे दे दूंगा ना, साले तुम लोग 1 रुपए वापस नहीं कर पाओगे। साले भुगना। नहीं भैया जी ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मेरा भाई बहुत पढ़ने में अच्छा, और पैसे मैं आपका पाई चुका दूंगा। मेरा भाई अमीर आदमी जब हो जाएगा ना तो आपका सारे पैसे चुका दूंगा। नहीं तो भैया मेरी गैया भैंसिया नहीं, आप उसको लेके जाइएगा। अबे ओए, तेरी गैया भैंसे कितने की होंगी? मुश्किल से 2 लाख 3 लाख की होंगी। अबे ओए, तू अपने भाई को ना यहीं गांव में ना कहीं और की क्या बात कर रहा हूँ, मेरे घर पे रख, मेरे घर पे झाड़ू पोछा करेगा महीने का। भैया जी आप तो जानते हैं पिताजी के जाने के बाद भाई का देख रेख मैं ही करता हूँ। अब मुझे उतना पैसे मिल नहीं पाए कि मैं पढ़ाई करूँ, तो मैं सोचता हूँ कि हमारा जीते जी मेरा छोटा भाई पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए। भैया जी मुझे पैसे दे दीजिए ना। भैया हाथ जोड़ के मदद मांग रहे हैं आपसे, बस इतनी सी मदद कर दीजिए भैया। पढ़ाई लिखाई में मेरा मन बहुत लगता है, मेरे से नहीं हो पाएगी खेती किसानी। मैं आपका एक एक पैसा भैया से कह के वापस करा दूंगा। अबे ओए, तेरे भैया के पास बहुत पैसा है, पूछ कैसे, पूछ ना। कैसे भैया जी? अबे इसको लेके जाना, हट्टा कट्टा तो है ही है, साले की किडनी विडनी बिचवा दे हॉस्पिटल में जाके, तेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। और वैसे भी ना तुम जैसे गरीबों के लिए ना मेरे पास पैसे नहीं है, तुम लोग जाके कहीं और देखो। ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं अपने भैया के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? इन्होंने ही तुम मुझे बचपन से पाला है, माँ बापू के जाने के बाद। भैया ज्यादा नहीं, कुछ पैसों की मदद। अबे ओए, 1 रुपए नहीं दूंगा तुम दोनों को। 85,000 रुपये दे दीजिए ना, बाकी का मैं गैया भैंसिया बेच के भाई को दे दूंगा। अबे ओए, यहाँ से जा रहे हो कि मेरा दिमाग खराब हो जाएगा ना, तो साले 1 रुपया भी नहीं दूंगा, उल्टा यहाँ मारूंगा भी। भैया मैं आपके पैर छू रहा हूँ, दे दीजिए, कुछ भैया, पैसे की मदद कर दीजिए। हम लोग लौटा देंगे भैया, भरोसा रखिए हम लोग का। गरीब जरूर है भैया, लेकिन हम लोग लौटा देंगे सारा पैसा आपका। दे रहा हूँ तुझे पैसे, मुझे पता है ये पैसे मुझे वापस तो नहीं मिलने वाले, और ये पैसे तो वैसे भी मेरे चले जाएंगे। एक बात बताऊं, राजा का बेटा ही राजा बनता है, भिखारी का बेटा ना हमेशा भिखारी रहता है। ये पकड़ पैसे, पूरे 50,000 रुपए हैं। और अगर बेटा तूने पैसे समय पे वापस नहीं किए तो जितने तेरे गांव में गैया भैंसी है ना तेरे गांव घर में, सब उठा ले जाऊंगा, बेच दूंगा अलग से। नहीं भैया मैं वापस कर दूंगा आपके पैसे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। चल बे, निकल यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और मैं आपके एक एक भाई। मुझे एहसान की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ना अपने पैसे से मतलब है। भैया आपको मिल जाएगा पैसे, भाई नहीं दे पाएगा, मैं मेहनत मजदूरी करके आपको दे दूंगा। चल ठीक है, निकल यहाँ से अब। ठीक है भैया। हाँ छोटे साले भीख मांगने के लिए चले आते हैं हमारे लोगों के पास। साला अब इसको भाई को पढ़ाएगा, अब इसका भाई क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। साला फिर गांव में आके हमसे ही पैसे मांगेगा कि साहब हमको कुछ पैसे दीजिए, हमें काम करना है। इन सालों को ना 50,000 रुपये दे तो दिया हूँ, मुझे पता है ये 50,000 रुपये मिलेंगे नहीं, पर ये 50,000 रुपये मुझे मिले नहीं ना तो इसके गैया भैंसी सब बेच डालूंगा मैं। पता चला भैया ने क्या किया था मेरे लिए? तुम और उस सिक्योरिटी गार्ड ने किस तरह से भैया से बदतमीजी की, उसको भी बुलाता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड। जी साहब, आपने बुलाया? आपको ये नहीं पता है कि घर आए मेहमान से कैसे बात करी जाती है? साहब मैंने तो बस उतना ही किया जितना मेम साहब ने हमसे बोला, और मेम साहब ने बोला इसको घर में मत आने दो, तो मैं भगा दिया। तुम्हें नौकरी पे किसने रखा था, मैंने या मेम साहब ने? साहब आप ही ने। तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था, मुझे कॉल करनी चाहिए थी। फोन दिया है मैंने, किस लिए दिया है? साहब गलती हो गई, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं होगा। आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम्हें सोचना चाहिए कि वो मेरे बड़े भाई हैं, इज्जत करनी चाहिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। जाओ यहाँ से। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती है, हैं? माना कि वो गरीब हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए तुम्हें, लेकिन तुम। आशु मुझसे गलती हो गई, वो इतने ज्यादा गंदे थे, उनके कपड़े देखो, उनकी हालत। इतने ज्यादा गंदे थे? अभी शादी नहीं हुई थी, तुम्हारा परिवार कैसा था, तुम्हारी हालात क्या थी? वो तो मेरे घर पे आने के बाद में ये जो बन टन के घूम रही हो ना, सब मेरी बदौलत। आशु अब मेरे परिवार पे मत जाइए, और माना मैं बोल रही हूँ ना मुझसे गलती हो गई। तो ये तुमने क्या किया? ये तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं खाली तुम्हारे परिवार पे मुंह से बोल दिया तो तुम्हें इतना बुरा लग गया, और तुमने उनके साथ क्या किया? गेट के बाहर से भगा दिया। थोड़ी से तो शर्म कर लिया होता। आशु
आंसू जाने दो ना, मेरी वजह से क्यों परेशान कर अब रहे मैं हो? उनसे माफी भैया मुझे माफ कर दीजिए, जो भी हो उसके लिए। मुझे आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, और आगे से ना मैं कभी आपके साथ ऐसे बिहेव नहीं करूंगा। और आप जब तक चाहे ना यहाँ पे आराम से रह सकते हैं। दोबारा गलती होनी नहीं चाहिए। कोई भी है, एक भिखारी भी आता है ना, उसको कुछ पैसे दे के तब घर से बाहर भेजना। मैंने सोचा कि उन्होंने आज तक तुम्हारे लिए किया ही क्या है, और अगर मैं उन्हें घर के अंदर घुसने दूंगी तो। उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, बताया ना अभी मैंने तुमसे पहले। जाओ भैया के लिए कॉफी बनाओ, चाह रही हूँ। जाओ। भैया इसकी तरफ से। मेरी वजह से क्यों परेशान हो रहे हो तुम लोगों के बीच का रिश्ता? अरे नहीं नहीं भैया, अगर इसको अभी नहीं सिखाऊंगा ना तो आगे चल के ये कुछ भी कर सकती है। और आप परेशान ना होइए, गाँव में जितना भी कर्जा है मैं सब भर दूंगा। और आप ना, अब आप यहीं रहेंगे मेरे साथ में। लेकिन छोटे, तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनको कैंसर हो गया है। हैं? भाभी को कैंसर हो गया? भैया आपने मुझे बताया भी नहीं। छोटे, तुझे कैसे बताते, मुझे लगा तुमसे बताऊंगा। एक तो कर्जे वाला परेशान कर रहा है। आप लोग ना भैया, घर के जो बड़े होते हैं ना, खुद में ही पता नहीं क्या समझने लगते हैं। अगर मैं छोटा हूँ, शहर में रहता हूँ, आपको मेरे पास आना चाहिए था। अब लखनऊ में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, भाभी का इलाज मैं कराता। अब छोटे, मैं सोच रहा तू कर्जा भरेगा कि भाभी का इलाज कराएगा, और तुझे तो पता ही है। कितना ही कर्जा है भैया, वो लाला का 50,000 रुपए है, एक लोग का और है 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए अब ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और रही बात भाभी के इलाज के लिए, भाभी के इलाज के लिए जितना भी पैसा लगेगा, बड़े से बड़े महंगे से महंगे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगा। छोटे, तेरे लिए 1-1.5 लाख रुपया कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत है ना। भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमारा और आपका कुछ बटा है क्या? जो मेरा है वो आपका है। ऐसी बात नहीं है, तुझे तो पता है गैया भैंसी है। अच्छा आप परेशान ना होइए, पैसे मैं मंगवाता हूँ। प्रियांशे देखो, मेरे कवर्ड में ना 50,000 रुपए रखे होंगे, ले आना। देख छोटे, तुझे कम तो नहीं पड़ेंगे ना? नहीं नहीं, मुझे कम नहीं पड़ेंगे। अभी मैं 50,000 रुपए आपको दे रहा हूँ, बाकी मैं अकाउंट में आपके डलवा दूंगा 2-3 लाख रुपए। ओके भैया को दे दीजिए। ठीक है, ये रहे पूरे 50,000 रुपए। बाकी के 2-3 लाख रुपए जो भी जरूरत पड़ेगी मैं आपको अकाउंट में भिजवा दूंगा। भैया आपको अगर और पैसे चाहिए तो आप मांग लीजिएगा बेझिझक, और प्लीज संकोच मत करिएगा। जो भी हुआ ना मेरे से जाने अनजाने में हो गया। हाँ ठीक है, अब वो उसको मैंने समझा दिया। और आप ना अब गांव में नहीं रहेंगे, भाभी को भी यहीं ले आएंगे। जब तक भाभी का इलाज नहीं करवा देता हूँ तब तक आप लोग गांव नहीं जाएंगे। लेकिन छोटे, भाभी यहाँ आ जाएंगे तो उन दोनों को दिक्कत नहीं होगी? अरे काहे की दिक्कत होगी भैया, इतना बड़ा घर है, कहीं भी रहिएगा आप लोग। और आप लोगों से हमें क्या दिक्कत होगी? नहीं छोटे, भाभी तुम्हारी गांव की है ना, तो यहाँ का रीति रिवाज भैया पता नहीं है क्या। हम भी गांव में ही रहते थे ना, अब पढ़ लिख के यहाँ आ गए, शहर आ गए, लेकिन अपने गांव की रीति रिवाजों को तो नहीं भूल सकता ना। मैं भी गांव में ही पला हूँ। तो उनके आप इलाज का सारा खर्चा आप देख लेंगे ना? हाँ बिल्कुल, मैं इलाज कराऊंगा अपनी भाभी का। ठीक है छोटे, फिर मैं ना जाके लाला के पैसे दे देता हूँ। और हाँ ठीक है, आप ना लाला के पैसे भरो जाके, बाकी के पैसे मैं भिजवाता हूँ और भाभी को लखनऊ लेके आता हूँ, फिर इलाज कराता हूँ। ठीक, फिर मैं भी 1-2 दिन में आता हूँ। हाँ आराम। और ये थोड़ा कपड़े वपड़े भैया मेरी इज्जत का ध्यान दीजिए। अब ले लूंगा ना पैसे लिए। ठीक है जाइए। देखा प्रियांशी, भैया मेरे लिए कितना कुछ किया। अगर वो नहीं होते ना तो मैं आज यहाँ तक कैसे पहुँचता, इतने सारे पैसे कैसे कमाता। आज मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कोई बात नहीं, मुझसे गलती हो गई, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ अब जब भैया भाभी यहाँ पे रहने आएंगे ना तो मैं उनसे कभी बदतमीजी नहीं करूँगी। इवन ध्यान रखूंगी उनका। ठीक है। अब एक काम करो, एक गिलास पानी ले आओ। मैं ला- हेलो गाइस, तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, और यूट्यूब पे देख रहे हो